Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's terminology series, we are going to discuss the topic government as the regulator of banks. तो देखिए जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है उसे रेगुलेट करने की जो मेजर पावर्स हैं वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो बैंक की ओपनिंग से लेके उसके वाइंडिंग अप तक की पावर्स जो हैं वो आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। अब हमारे पास ना बहुत सारे प्रोविजंस है। हमारे पास बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है, जो कि बैंक्स पे अप्लाई होते हैं। लेकिन क्या सारे टाइप के बैंक्स पे सेम प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं? अब देखिए, कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, कोई बैंकिंग कंपनी है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई रीजनल रूरल बैंक है, कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है, हर बैंक पे सेम टाइप के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अलग अलग टाइप पे अलग अलग प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। हाँ, मेजरली वो दो ही एक्ट रहेंगे, आरबीआई और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। लेकिन वो किस लेवल, किस डिग्री तक उनका एप्लीकेशन होगा, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है। अब आरबीआई तो रेगुलेट करता ही है बैंकिंग सेक्टर को। गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट करती है उसके बारे में बात करते हैं। तो गवर्नमेंट के पास पावर कहाँ से आ रही है? आरबीआई एक्ट से और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट रेगुलेट करता है बैंकिंग सेक्टर को। इनडायरेक्टली का मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। तो अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का जनरल सुपरिटेंडेंस और डायरेक्शन अफेयर्स बिजनेस को लेके कौन काम करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अब ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में गवर्नर जो होते हैं वो चेयरपर्सन के तौर पे होते हैं, और 4 कम से कम डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं जो सीबीडी में होते हैं। अब इन्हें अपॉइंट कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर सीबीडी में 4 डायरेक्टर्स होते हैं, उन्हें भी गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। अलग अलग जो आरबीआई के लोकल बोर्ड्स हैं, 4 लोकल बोर्ड्स हैं, उनमें से एक डायरेक्टर को उठाया जाता है। फिर 10 डायरेक्टर्स को गवर्नमेंट डायरेक्टली नॉमिनेट करती है, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो आरबीआई को डायरेक्शंस प्रोवाइड कर रहा है, उनमें सब लोगों को अपॉइंट करने की पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। तो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस तो है गवर्नमेंट का। उसके बाद सबको रिमूव करने की पावर भी गवर्नमेंट के पास है। आरबीआई का 100% शेयर्स किसके पास है? सोल शेयर होल्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। आरबीआई को अगर कोई डायरेक्शंस देनी है तो गवर्नमेंट दे सकती है विद द कंसल्टेशन ऑफ आरबीआई गवर्नर। ये जो आरबीआई को डायरेक्शंस देने की पावर है, ये हमारी गवर्नमेंट ने एक ही बार यूज करी है 2018 में। तब गवर्नमेंट ने एनबीएफसी की लिक्विडिटी को लेके, वीक बैंक्स की कैपिटल को लेके, स्मॉल एंड माइक्रो जो हमारे पास एंटरप्राइजेस हैं उनको लेंडिंग को लेके गवर्नमेंट ने आरबीआई को डायरेक्शंस दी थी, सिर्फ 2018 में एक बार आज तक। इसके अलावा अगर आरबीआई अपनी पावर यूज करता है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट किसी बैंक के मैनेजरियल पोस्ट से किसी को रिमूव करने की, उसकी अपील वो लोग कहाँ कर सकते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कर सकते हैं। अगर आपका बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल होता है या आरबीआई आपको लाइसेंस देने से मना करता है, आपका सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट्स देने से मना करता है, तो आप किसके पास जा सकते हो एज अ बैंक? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। किसी के ऑपरेशन सस्पेंड करना बैंक के, किसी को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की किसी प्रोविजन से एग्जम्पशन देनी है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे सकती है। हाँ, ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेशन या रिकमेंडेशन आरबीआई का होता है कि इनको एग्जम्पशन दे दो या इनके ऑपरेशन सस्पेंड कर दो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई कर सकती है कि जो बैंकिंग कंपनीज है, बैंकिंग के अलावा और कौन से बिजनेस करने उनको अलाउ किए जा सकते हैं। किसी को सब्सिडरी फॉर्म करनी है अपनी, तो वो भी फिर आरबीआई और गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए होता है। गवर्नमेंट चाहे तो आरबीआई को ये डायरेक्शन दे सकती है कि आप इस बैंक का इंस्पेक्शन करो। तो ये सारी पावर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। हमेशा आप देखिएगा आरबीआई के साथ कंसल्टेशन होती है, उनकी रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर में कोई डिसीजन लेते हैं। अब इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप जून 2025 के लिए सीएआईबी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो आपके पास ऑप्शन है सीएआईबी एडुटैप का मास्टर कोर्स का। इस मास्टर कोर्स में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी पूरे सिलेबस की बहुत डिटेल में, एग्जाम से जस्ट पहले रिवीजन के लिए लाइव क्लासेस में मिलेंगी, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ओके, आप 8 मंथ की वैलिडिटी और 12 मंथ की वैलिडिटी का कोर्स परचेज कर सकते हो। अगर आपने अभी जैब नहीं क्लियर किया है तो जैब के आपका कंबाइंड मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। और अगर आप थोड़ा सा क्विक सोल्यूशन चाहते हो कि मेरा थोड़ा सा मेन सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मैं अच्छे से एग्जाम क्लियर कर पाऊँ, तो आप हमारे क्रैश कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, नोट्स और टेस्ट सीरीज मिलेंगी। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से
edutap.in पे जाके इन कोर्सेज में से बेस्ट अपने लिए जो है चूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर बैंक्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू देयर वाइंडिंग अप। तो बिल्कुल सही है, शुरू से लेके अंत तक ये रेगुलेट करते हैं बैंक को। तो पहला स्टेटमेंट सही है, तो जहां पे फर्स्ट नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो। All regulatory provisions under the RBI Act and PR Act are uniformly applicable to all banks irrespective of their constitution। तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा तो नहीं है कि सब पे सेम तरीके से एक्ट्स एप्लीकेबल होते हैं, तो सेकंड गलत है। तो जहां पे सेकंड है उसे एलिमिनेट कर दो। तो आपको बिना पढ़े पता है कि थर्ड तो सही है। द गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू रिमूव मेंबर्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, करेक्ट है। गवर्नमेंट डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू परमिट एग्जाम्पशन फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट के पास ही पावर नहीं है कि किसी बैंक को कोई एग्जाम्पशन देनी है किसी प्रोविजन से, तो ये तो है उनके पास। तो ये वेरी डज नॉट हैव, तो आपको पता है कि ये तो नहीं है। तो आपको फिफ्थ पढ़े बिना पता है कि ए जो है वो करेक्ट आंसर है। द फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी बाय अ बैंकिंग कंपनी रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये बिल्कुल सही है, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। बाकी आपको कोई भी हेल्प की जरूरत है, आप hello@edutap.co.in पे हमें मेल कर सकते हैं, या इस नंबर पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।